हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ प्रियांशु कुमार और आज का हमारा एक्सट्रैक्शन का 4th लेक्चर है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो देख चुके हैं एक्सट्रैक्शन होता क्या है, उसका प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है और मेथड्स हम लोग अभी देख रहे हैं। तो इससे पहले जो है सो हम लोग एक्सट्रैक्शन का मेथड वगैरह देखे थे, जिसमें हम लोग जो है सो मैसिरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मेनली देखेंगे पर्कुलेशन। ठीक है, पर्कुलेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें आज हम लोग जानेंगे। तो पर्कुलेशन क्या होता है? पर्कुलेशन, दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड टू एक्सट्रैक्ट फिजिकोकेमिकल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टिंचर एंड फ्लूइड एक्सट्रैक्ट्स। मतलब जो हमारा पर्कुलेशन जो होता है ना, वो एक ऐसा एक्सट्रैक्शन मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि मेथड टू एक्सट्रैक्ट मतलब निकालने का, फिजिको केमिकल फॉर प्रिपरेशन ऑफ टिंचर मतलब टिंचर बनाने के लिए और फ्लूइड एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए जो है सो हम लोग पर्कुलेशन मेथड का यूज करते हैं। और ये सब बहुत ज़्यादा जो सो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला मेथड है हमारा पर्कुलेशन। पर्कुलेशन इज अ लीचिंग प्रोसेस। पर्कुलेशन क्या है? एक हमारा लीचिंग टाइप का प्रोसेस है, लीचिंग प्रोसेस है। ठीक है, इन विच द क्रूड मटेरियल इज पैक्ड इनटू अ कॉलम एंड सॉल्वेंट इज अलाउड टू पास थ्रू द मटेरियल। मतलब पर्कुलेशन प्रोसेस में क्या होता है, पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि पर्कुलेशन हमारा क्या है, एक लीचिंग मेथड है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा क्रूड मटेरियल होता है, ठीक है, जो हमारा रॉ सब्सटेंसेस होता है, जिससे हमको किसी भी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को अलग करना होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक कॉलम में पैक कर देते हैं। ठीक है, उसको इनक्लोज्ड कर देते हैं इन एनी कॉलम। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा पर्टिकुलर सॉल्वेंट होता है, उस सॉल्वेंट को हम लोग क्या करते हैं, अलाउ कर देते हैं उसके थ्रू पास थ्रू करने के लिए, मतलब किससे, उस मटेरियल के थ्रू पास आउट होने के लिए। ठीक है, the term percolation has been derived from the Latin word। मतलब जो हमारा percolation word है वो कहां से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड से। कौन सा लैटिन वर्ड? पड़। पड़ मीन्स थ्रू। पड़ मीन्स क्या होता है? थ्रू। एंड कोलैड मीन्स मीनिंग टू स्ट्रेन। मतलब पर्कोलेशन जो है वो हमारे दो लैटिन वर्ड से मिलके बना हुआ है। वो दो कौन कौन से लैटिन वर्ड है? पड़, और पड़ का मीन्स क्या होता है? थ्रू। एंड कोलैड का मीन्स क्या होता है? स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन। अब जो पर्कुलेशन है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो पहला हमारा क्या है? सिंपल पर्कुलेशन। ठीक है, सिंपल पर्कुलेशन। सिंपल पर्कुलेशन में क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेडिसिनली एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम ड्रग्स। मतलब ये जो हमारा सिंपल पर्कुलेशन है वो किस चीज पे बेस्ड होता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेडिसिनली एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, वैसे कंस्टिट्यूएंट्स जो मेडिसिनली क्या होगा? एक्टिव होगा। ठीक है, जिसको हम लोग एपीआई भी बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, उसको उसके एक्सट्रैक्शन के लिए जो सो हेल्पफुल होता है या यूजफुल होता है किसी भी ड्रग से। ठीक है, विच आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ टिंचर्स एंड लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स। मतलब ये वैसे जो हमारा किसमें हेल्पफुल होता है कि टिंचर और लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स के प्रिपरेशन में हेल्पफुल होता है। सेकेंड है हमारा पर्कुलेशन प्रोसेस फॉर कंसंट्रेटेड प्रिपरेशंस। मतलब सेकेंड, पहला हमारा क्या था? सिंपल पर्कुलेशन, और दूसरा है हमारा पर्कुलेशन प्रोसेस फॉर कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? पहला होता है हमारा रिजर्व पर्कुलेशन प्रोसेस। ठीक है, रिजर्व पर्कुलेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है? इन दिस प्रोसेस अ पार्ट ऑफ अ पर्कुलेट, मतलब इस प्रोसेस में हमारे पर्कुलेट का एक पार्ट जो है वो क्या होगा? जनरली 3/4 वॉल्यूम, मतलब जो हमारा टोटल पर्कुलेट है
उसके 3/4 वॉल्यूम जो है हमारा, उसको क्या करते हैं हम लोग, ऑफ द फिनिश्ड प्रिपरेशन इज रिजर्व्ड, उसके 3/4 पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व्ड कर देते हैं, अलग रख देते हैं, अलग उसका प्रोसेस करते हैं, ठीक है। वो हमारा क्या होता है, रिजर्व पर्कुलेशन प्रोसेस। फिर देखिए ये हमारा सिंपल पर्कुलेशन प्रोसेस का एक फिगर है, इसको समझ लेते हैं पहले हम लोग, फिर आगे बात करेंगे। तो इसमें कैसे कैसे फिगर होता है। फर्स्टली क्या है हमारा, जो हमारा कोर्सली पाउडर जो होता है, जो हमारा क्रूड ड्रग होता है या क्रूड मटेरियल जो हमारा होता है, उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। और क्रूड ड्रग को लेने के बाद क्या करेंगे, उसको क्रश करके कोर्स पाउडर में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, या आइदर उसको कट करके इतना छोटा कर लेंगे ताकि वो जो है सो हमारे सॉल्वेंट में इजिली जो है सो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट कर सके, या मतलब स्प्रेड आउट कर सके, उसको निकाल सके खुद से बाहर, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर क्या होता है, सोक द ड्रग विथ द मेंस्ट्रुम, मतलब जो हमारा ड्रग है, जो हमारा क्रूड मटेरियल है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा मेंस्ट्रुम है, मेंस्ट्रुम मीन्स क्या, जो हमारा सॉल्वेंट है, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, उसको सोक कर देते हैं, मतलब भिंगा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर हम लोग क्या करते हैं, स्टैंड फॉर 4 आवर, फिर उसको क्या करेंगे, 4 घंटे के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। इन पर्कुलेशन प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल पर्कुलेशन प्रोसेस में। फिर उसके बाद क्या होगा कि 4 घंटे के बाद हम लोग उसको जो है सो अच्छा मतलब फनल में डालेंगे, और फिर उसके बाद पैक इन द पर्कुलेटर एंड कवर द टॉप विथ लिड, पर्कुलेटर में फिर हम लोग उसको पुट करेंगे, और पुट करने के बाद क्या करेंगे कि उसको जो है सो कवर कर देंगे उसके टॉप को, और फिर मतलब लीड के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, एड मेंस्ट्रुम, मतलब उस समय तो हमने बस उसको क्या किया था, सोक किया था। अब हम लोग क्या करेंगे कि उसमें एक डेफिनेट अमाउंट में, ताकि जो है सो हमारा जो क्रूड मटेरियल है वो इजीली जो है सो उसमें पूरा डिप हो सके, उतना मात्रा में हमारा जो मेंस्ट्रुम होता है या जो हमारा सॉल्वेंट है, उसको हम लोग उसमें क्या करते हैं, देंगे, ठीक है, ऐड करेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, अलाउ टू मैसरेट फॉर 24 आवर्स, मतलब फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, 24 घंटे के लिए जो है सो इनक्यूबेट कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, साइड में रख देंगे कहीं पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा हमारा प्रोसेस फर्दर, ओपन द स्टॉप कॉर्क एंड अलाउ द लिक्विड टू फ्लूड, जो हमारा स्टॉप कॉर्क है ना, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, उसको क्या कहते हैं, स्टॉप कॉर्क, वो वहां से रोक के रखता है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसको ओपन कर देंगे, ओपन द स्टॉप कॉर्क एंड अलाउ द लिक्विड टू फ्लो, मतलब जो मेंस्ट्रुम या जो सॉल्वेंट हमने उसमें मिलाया था, उसको क्या करेंगे, कॉर्क को खोलने के बाद, ओपन करने के बाद, वो मेंस्ट्रुम क्या होगा, जल्दी से नीचे आएगा, बाहर आएगा। और फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, बाहर आने के बाद उसको फर्दर आगे प्रोसेस होगा, गो ऑन एडिंग मेंस्ट्रुम एंड कलेक्टिंग द लिक्विड ऑफ सफिशिएंट टाइम, मतलब और जो सो अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम लोग और उसमें मेंस्ट्रुम या जो हमारा सॉल्वेंट है उसको ऐड करेंगे, और उसके बाद नीचे जो हमारा लिक्विड आ रहा है पास आउट होके, उसको हम लोग जो सो इकट्ठा करते रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा हमारा, कलेक्ट द मेसल फिल्टर, क्लैरिफाई एंड प्रोसीड फॉर कंसंट्रेशन, फिर हम लोग उसको जो सो आगे फर्दर प्रोसेस करके उसको मतलब अच्छे से साफ करके, क्लैरिफिकेशन करके, फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर करके फर्दर फिर हम लोग उसको सेपरेट आउट करके यूज करते हैं आगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो सो प्रोसेस था किस चीज का, सिंपल पर्कुलेशन प्रोसेस का। चलिए, और अभी हम लोगों ने देख लिया था हमारा क्या, रिजर्व पर्कुलेशन प्रोसेस। अब हम लोग देखते हैं इसी का जो सेकेंड पार्ट है हमारा, मॉडिफाइड पर्कुलेशन प्रोसेस। मॉडिफाइड पर्कुलेशन प्रोसेस ये क्या होता है, तो ये है हमारा इन पर्कुलेशन प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ टिंचर्स द ड्रग और पर्कुलेट, ड्रग बाय पर्कुलेट रेशियो इज अबाउट 1:4, मतलब कि मॉडिफाइड पर्कुलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारे प्रिपरेशन में जो हमारे प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टिंचर्स को बनाने का जो प्रोसेस होता है, उसमें हमारे ड्रग और हमारे पर्कुलेट
ड्रग और परकोलेट उसका जो रेशियो होगा, ठीक है, ड्रग और परकोलेट का जो रेशियो होगा वो 1:4 होता है, ठीक है। मतलब 1 पार्ट अगर ड्रग है तो 4 पार्ट हमारा परकोलेट होता है, ठीक है। बट द ड्रग एंड परकोलेट रेशियो इज reduced to 1/3 या 1:3। मतलब सिंपल में हमारा क्या होता है कि टिंचर प्रिपरेशन में ड्रग और हमारे परकोलेट का रेशियो 1:4 होता है, बट हम लोग उसको क्या करते हैं कि कम करके रिड्यूस करके 1:3 कर देते हैं बाय मॉडिफाइंग द परकोलेशन प्रोसेस। परकोलेशन प्रोसेस को मॉडिफाई करके हम लोग उसके रेशियो को कम करते हैं एंड hence there is a lot of saving in heat। मतलब जो हमारा प्रोसेस है परकुलेशन प्रोसेस उसको मॉडिफाई करके हम लोग जो है सो बहुत सारा हीट भी जो है सो बचा लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं। और क्या है, टाइम एंड मेंस्ट्रुम, मतलब उसके प्रोसेस को थोड़ा सा बस मॉडिफाई करके कि जो पहले हमारा ड्रग और जो परकोलेट का रेशियो 1:4 था उस रेशियो को बस रिड्यूस करके 1:3 कर देते हैं और उसके मदद से जो है सो हम लोग हमारे परकुलेशन प्रोसेस में क्या करते हैं कि हमारा बहुत सारा टाइम, हीट और साथ ही साथ जो हमारा मेंस्ट्रुम है, जो हमारा सॉल्वेंट है, उसको बचा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, पूरा मॉडिफाइड परकुलेशन प्रोसेस। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। और नेक्स्ट जो हमारा थर्ड वाला जो परकुलेशन है वो क्या है, कंटिन्यूअस हॉट परकुलेशन प्रोसेस, और जिसको हम लोग सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन और सॉक्सलेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस, नाम सुन के लग रहा है कि वो कंटिन्यू जो है सो उसमें कुछ ना कुछ होते रहेगा। तो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन इज एन अल्टरनेटिव एक्सट्रैक्शन मेथड। जो हमारा कंटिन्यूअस सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है, मेथड जो है, वो हमारा एक अल्टरनेटिव एक्सट्रैक्शन मेथड है। ये भी एक जो सो अच्छा एक्सट्रैक्शन मेथड है, लेकिन ये अल्टरनेट के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं। The concentration in a liquid phase versus time data have been usually measured and fitted to theoretical models under appropriate hypotheses to yield values of diffusion kinetics parameters। मतलब जब हम लोग अभी नेक्स्ट जब आगे देखेंगे ना, सॉक्सलेट अपरेटस वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे, में क्या होता है ना कि मेनली हम लोग जो हमारा डाटा है, जो मेनली हमारा जो टाइम लगता है, जो हीट लगता है, उस चीज़ को हम लोग क्या है अच्छे से एनालाइज करके उसी चीज़ को जब हम लोग थ्योरेटिकली मतलब एनालाइज करके उसको अच्छे से जो है सो मेज़र करके फिर आगे यूज़ करते हैं हमारे सॉक्सलेट ऑपरेटर्स के थ्रू। हम लोग आगे जब देखेंगे ना कोग्नोसी वगैरह में, तो उसमें के बारे में बहुत डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी फार्मास्यूटिक्स में बस आपको इतना जानना है कि सॉक्सलेट ऑपरेटर्स जो होता है वो बहुत सारे ग्लासवेयर्स को जिसको अरेंज करके वो बनाया जाता है, और उसमें वाटर इनलेट होता है, वाटर आउटलेट लगा हुआ होता है, साथ ही साथ जो कंटिन्यूअस हम लोग उसमें हीट देते हैं। आप इस प्रोसेस का नाम समझ के ही देख रहे हैं ना, कंटिन्यूअस हॉट परकुलेशन है वो, कंटिन्यूअस हॉट परकुलेशन। दैट मीन्स कि हम लोग उसमें कंटिन्यूअस जो है सो हीट देते रहते हैं, और उस हीट के थ्रू जो है सो इवॉपरेट होके हमारा जो ड्रग मटेरियल है, जो हमारा सॉल्वेंट है, वो उससे उसके साथ मतलब ऊपर जाके फिर कंडेंस होके, पहले क्या हुआ, वो वेपर स्टेट में गया और फिर उसके बाद वो कंडेंस होके हम लोग जो सो उसको दूसरे ये में इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रोसेस होता है उसमें। तो ये चीज़ आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सॉक्सलेट अपरेटस वगैरह हम लोग इसका मे बी आपको नेक्स्ट क्लास में जो है ना फोटो दिखाएंगे, और एक बार हमने बताया भी था इसके बारे में शायद सॉक्सलेट अपरेटस। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें इसकी, तो एडवांटेज क्या होता है, दिस मेथड हैज एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट। मतलब जो हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का जो ये मेथड मैंने आपको बताया परकुलेशन वगैरह, इसका क्या है एडवांटेज कि इसके थ्रू हम लोग जो है सो कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं या बनाते हैं। बाय दिस मेथड यूजिंग इंक्रीज्ड टेम्परेचर विच इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी। मतलब इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करके सॉल्युबिलिटी को जो है सो इंक्रीज करते हैं ऑफ एक्टिव
इंग्रेडिएंट्स, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था जब सॉल्युबिलिटी पढ़ा रहा था, उस टाइम पे क्या होता है, जो सॉल्युबिलिटी हमारा होता है वो टेम्परेचर जो है वो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है? जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी खुद ब खुद बढ़ता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सेम वही चीज़ है कि इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, उसके वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है वो खुद ब खुद बढ़ जाता है इन द मेंस्ट्रुम, मतलब सॉल्वेंट में। और फिर उसके बाद क्या है, विच इन टर्न इनेबल्स कंप्लीट टू फास्टर एक्सट्रैक्शन, जिसके मदद से क्या होता है, जिसका हेल्प लेके हम लोग क्या करते हैं कि जो सो हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को हम लोग बहुत ज़्यादा जो सो बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ है हमारा। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या हो जाता है, नो सुटेबल फॉर थर्मोलेबियल ड्रग्स, एग्जाम्पल एंजाइम्स, ग्लाइकोसाइड्स etc। जो भी हमारा थर्मोलेबियल ड्रग्स जो होता है ना, उसके लिए ये सुटेबल नहीं होता है ये मेथड। ठीक है, जैसे एंजाइम्स हो गया, हमारा ग्लाइकोसाइड्स हो गया, इस सब के लिए ये सुटेबल नहीं है। और नॉट सुटेबल फॉर द सब्सटेंस विच आर, क्या है, नॉट सुटेबल फॉर द सब्सटेंस विच आर गमी इन नेचर और ड्रग्स विच कैन नॉट बी पाउडर्ड, मतलब ये जो हमारा मेथड है वो वैसे ड्रग के लिए सुटेबल नहीं है जो क्या होता है, गमी नेचर का होता है, और जिसका हम लोग जो सो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।